अनुराग शर्मा जी। एनीवे, अनुराग शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे पहले चैनल के पहले हो, सब्सक्राइब किए हो कि नहीं आई डोंट नो, बट पहले बंदे हो जिन्होंने मेरे चैनल के ऊपर कमेंट किया है। और वो कमेंट भी पॉजिटिव है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। एनीवे, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आज का ये वीडियो कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर ही है। मैंने बहुत सारे स्टॉल निकाल लिए हैं जिसके अंदर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा गुड कलर कॉम्बिनेशन है और कौन सा बैड कलर कॉम्बिनेशन है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन के रूल बता देता हूँ जिस पे पूरी इंडस्ट्री जिसको फॉलो करती है। कंपलसरी नहीं है कि आप रूल फॉलो करो, बट हाँ, ये रूल काफ़ी हेल्प करता है हमें। और थोड़ा ऊपर नीचे होता है इस रूल से सबका, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स रूल है कि इतना ही होना चाहिए, बट यही एक रूल है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। ये रूल क्या बोलता है? 60 30 और 10। ये बोलता है कि अगर कोई भी तीन कलर यूज कर रहे हो आप, यूजुअली तीन ही करो, तीन से ज़्यादा कलर मत यूज करो। अगर करना भी है तो किसी दूसरे तरीके से करो, जैसे कि यहाँ पे ग्राफिक के अंदर छोटा सा किया हुआ है इसने, अलग अलग और भी कलर डाला हुआ है। पर यूजली तीन कलर अगर प्रेफर करोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखता है अपना जो भी डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं। अब इसके अंदर बोलता है 60 मतलब बेस कलर होता है, जैसे कि ये इसके बैकग्राउंड में दिया हुआ मेन कलर है 60। और ये तुम ज़्यादा दे सकते हो, कई बार एग्जीबिशन स्टैंड में तो हम लोग ये 60 की जगह पे वाइट को ही यूज़ करते हैं। और दूसरा है हमारे पास 30% और एक है 10%। तो आप अगर इस डिज़ाइन के अंदर देखोगे तो 60% इसको यूज़ किया है, 30% इसको यूज़ किया है, और 10% बोल रहा है कि ये वाले कलर का यूज़ है, जो कि आप सोफ़ा वगैरह के अंदर देख सकते हो। बट हाँ, ये फिक्स रूल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो आप देख सकते हो कि ये सोफ़े के अंदर 10% से ज़्यादा ही है ये कलर। बट फिर भी ये रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आपके डिज़ाइन अच्छे दिखेंगे, और एक काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है इसलिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक गुड कलर कॉम्बिनेशन के सेक्शन में डाल लेते हैं। और ये रूल ही है तो ये तो डेफिनेटली गुड गुड कलर ही रहेगा। अब इस वाले में भी आप देखोगे सेम 60 30 और 10 इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो 60 में देखोगे तो ये पूरा ये कलर, यहाँ पे भी ये कलर, और ये सब कलर भी 60 में आ रहा है। बट इसमें कैसे यूज किया है कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो कलर है ये इसमें भी है, और ये कलर भी इसके अंदर है। ठीक है, तो ये दोनों ही कलर इसके अंदर है। फिर भी ये 60 30 ही है, क्योंकि लगभग ये कलर ज़्यादा दिख रहा है पूरे ओवरऑल अगर आप इस डिज़ाइन के अंदर देखोगे। और 10% ये बोल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो 10% इसने इसको भी यूटिलाइज किया है, बाद में ये वुड वगैरह थोड़ा ऐड किया है। तो मैंने बताया आपको कि एकदम से फिक्स्ड रेट जो रूल है ये नहीं है, बट यही मोरल सब लोग यूज़ करते हैं, 60 30 एंड 10, इसको याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा रेफरेंस और दिखा देता हूँ आपको मैं। 60 30 एंड 10, ये देखो एक बोल सकते हैं काइंड ऑफ परफेक्ट है। देखो, ये 60% इसने ये कलर को यूज़ किया है, ये वाले कलर को देखो इसने 30% यूज़ किया है कहीं 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 कहीं, और 10% येलो को यूज़ किया है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने भी उसको यूटिलाइज किया है, और 60 30 10 का ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको तो बता दिया कलर के रूल क्या होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास रेफरेंस है वो गुड कैसे हैं और बैड कैसे हैं, उनमें कमी कहाँ पे है और इम्प्रूवमेंट कहाँ पे की जा सकती है। चलो नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये डिज़ाइन, अभी ये डिज़ाइन एक गुड कलर कॉम्बिनेशन है। देखो क्यों? क्योंकि देखो 60% या 70% तक इसने वाइट यूज़ किया है, बाकी इसने सेकेंडरी कलर यूज़ किया है जो कि पर्पल है, और पर्पल को इसने ट्राई किया है 30% यूज़ करने का, और 10% इसने ये वाला कलर यूज़ किया है। तो इसलिए ये एक गुड कलर कॉम्बिनेशन है, और आपको देख के भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। ठीक है, तो इसको हम लोग डाल देंगे गुड के कैटेगरी में। इसके बाद बात करते हैं कि ये वाला, ये भी सेम है, वही वही डिज़ाइन है जिसके अलग अलग व्यूज़ है। आप देख सकते हो कैसे इसने यूटिलाइज किया है, और इसको गुड कलर कॉम्बिनेशन में डालेंगे हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाले का। अब आप डिसाइड करो ये अच्छा है कि बुरा है। सिंपल सी बात है, ये भी एक गुड कलर कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे जो ब्लैक इसने यूज़ किया है ना, टायर का टेक्सचर, ये इसने कलर नहीं यूज़ किया है। ये भी चीज़ याद रखो जब तुम डिज़ाइन बना रहे होते हो, तो इसने एक एलिमेंट यूज़ किया है टायर का, तो इसको हम लोग कलर में कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, ये वाला कलर इसने यूज़ किया है, तो यहाँ पे और यहाँ पे सब मिलाए अगर ग्राफिक का भी देखें,
और लोगो वगैरह सब देखें तो हमें पता चलता है कि नहीं, इसने 60% जो है वाइट यूज़ किया है और लगभग 20 to 25% इसने ये जो कलर होता है, क्या बोलते हैं, सी ग्रीन कलर शायद बोलते हैं इसको, ये सी ग्रीन कलर को यूज़ किया है, जिससे कि ये डिज़ाइन एक गुड कलर कॉम्बिनेशन में आती है। बट इसमें रेंडरिंग का इशू है, रेंडरिंग के इशू को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, स्पेशली लाइटिंग के इशू को। ठीक है, तो ये हमारा गुड कलर कॉम्बिनेशन में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं इस डिज़ाइन का। इस डिज़ाइन के अंदर भी काफ़ी स्मार्टली उसने डिज़ाइन का जो कलर है उसने यूज़ किया है। ऑब्वियसली 2-3 कमियां हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ये कलर यूज कर देना पट्टे के ऊपर, और यहाँ पे ऐसे पतला सा यूज कर देना, यहाँ पे 2-2 लाइन मार देना, और यहाँ पे ऐसे मारना, यहाँ पे ये सब थोड़ा ओल्ड ट्रेडिशन है, इसको थोड़ा सा वो न्यू कर सकता था। फॉर एग्जांपल ये वाला कलर काफ़ी अच्छा उसने डाला, और अगर उसको करना ही था तो ये इस टेबल को उसको कर देना चाहिए था अपना ये ऑरेंज कलर, और ये बाकी सबको वाइट रखना चाहिए था, तो काफ़ी पॉपअप हुआ रहता। बट एनीवेज, क्योंकि उसने यहाँ पे हम लोग कलर की बात कर रहे हैं, तो हाँ उसने अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, ज़्यादा इसको पिंक पुंक नहीं बना दिया है, और ये एक एवरेज कलर की कैटेगरी में है। बट एनीवेज मैं इसको गुड में ही डाल लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर भी एक गुड कलर कैटेगरी के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि इसने ब्लू को मैक्सिमम यूज़ किया है और वाइट को कहीं कहीं 10% यूज़ किया है, इसने 30 को स्किप किया है। देखो एक काम ये भी है कि आप चाहो तो 60-30 कर लो, आपके पास 10 नहीं है, मान लो आपको 2 ही कलर यूज करना है तो 60-30 यूज़ कर सकते हो, या 60-10 यूज़ कर सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 60-30-10 तीनों साथ में होना ही चाहिए कलर। ठीक है, तो इसने 60 और 10 यूज़ किया है, मतलब वो काइंड ऑफ हो गया 90 और 10। ठीक है, 10% इसको यूज़ किया है और 90% इसको यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ये भी एक गुड कलर के इसमें कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज ये अच्छा खासा। और बाय द वे एक और चीज़ होती है कलर कॉम्बिनेशन में कि आपका ब्रांड इंडिकेट क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखोगे आप, तो ये जो ब्रांड है ना, ये एक तरीके से सी, या फिर बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ फन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे गेमिंग भी देख सकते हो, और यहाँ पे सी का उसने बनाया हुआ है, बाकी ये यहाँ पे उसने सी के अंदर मिलने वाले जो पौधे वगैरह हैं वो दिखाने की कोशिश करी है। तो हाँ, ये ब्लू बिल्कुल भी जस्टिफाई करता है, भले ये 90% ब्लू है, तो ये भी एक गुड कलर कॉम्बिनेशन की डिज़ाइन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर देख सकते हो, इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि इसने 60, और आई थिंक ये दूसरा स्टॉल है, बराबर, हाँ ये दूसरा स्टॉल है, तो इसने भी इसके अंदर 60-30 एंड 10 का यूज़ किया है। अब बोलोगे 10 कैसे यूज़ किया, देखो इसने पूरा यूज कर लिया, ये 60% में यूज कर लिया इसने ब्लू, और इसके बाद इसने यूज किया है वाइट, चेयर और टेबल ये सब वाइट जो है 30% यूज किया, और इसका लोगो जो है वो 10% लोगो के अंदर ही रेड है, तो ये 60-30-10 ही है। ठीक है, तो अब इस तरह से भी देखना है कि जब आप ग्राफिक लगा रहे हो या जब आप लोगो लगा रहे हो तो वो कितना कलर ले रहा है, तो वो सारा कलर का बैलेंस करना पड़ता है आपको एक डिज़ाइन बनाते समय। तो ये हाँ 60-30-10 का परफेक्ट एग्जांपल है, और ये एक गुड स्टॉल कैटेगरी के अंदर आएगा, गुड कलर कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी सेम ही डिज़ाइन है, तो इसको हम लोग गुड कलर कॉम्बिनेशन, इसका दूसरा व्यू है, तो ये भी हमारा गुड कलर कॉम्बिनेशन के अंदर ही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ये डिज़ाइन के अंदर। अभी इस डिज़ाइन के अंदर आप देखोगे तो ना इसने 60 फॉलो किया है, ना 30 फॉलो किया है, ना 10 फॉलो किया है। ये आपको देख के ऐसा कन्फ्यूज़न होगा, पर ऐसा है नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले इसने यहाँ पे पूरा रेड यूज़ किया है, ग्राफिक के अंदर पूरा रेड यूज़ किया है, यहाँ पे पूरा रेड, यहाँ पे पूरा रेड, यहाँ पे पूरा रेड, यहाँ पे पूरा रेड, और यहाँ पे पूरा रेड यूज़ किया है। तो आपको ये भी कंसिडर करना है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ग्राफिक के अंदर भी जितनी रेडनेस है ना, वो भी हमें कंसिडर करनी पड़ती है। तो ये जितना रेड है ये सब मिला के लगभग 60-65 या 70% तक भी पहुंच सकता है, रेड रेड रेड। ठीक है, लोगों के अंदर भी रेड है। अब इसके बाद आती है उसका वाइट, तो आप अगर वाइट देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा वाइट भी उसने यूज़ किया है। और बाय द वे सबसे स्मार्ट काम किया है इसने, जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले उसके अंदर वाइट यूज़ किया, जिससे कि जो प्रोडक्ट है काफ़ी उठ के आएगा। मैं इसके बारे में भी बाद में बात करूंगा कि प्रोडक्ट की डिस्प्ले को कैसे हाईलाइट करते हैं आने वाले वीडियोज़ के अंदर। बट एनीवेज अभी के लिए हम बात कर रहे थे कि ये 60% इसने रेड यूज़ किया है,
30% इसने वाइट यूज़ किया है और ग्राफिक में ही इसने आप देखोगे तो 10% ब्लू भी यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से कि ये स्टॉल एक गुड कलर कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसका अलग व्यू है और इसको भी मैं एक गुड कलर कॉम्बिनेशन के कैटेगरी में डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं इस वाले स्टॉल के अंदर। अब ये स्टॉल देखोगे तो इसके अंदर भाई साहब ने ना 60 फॉलो किया, ना 30 फॉलो किया, ना 10 फॉलो किया, कुछ भी नहीं फॉलो किया, बट स्टिल ये एक गुड कलर कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे यह है ट्रिक। ट्रिक क्या है, इस बात को समझो कि अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, नहीं फॉलो कर रहे हो तो किस तरीके से एक डिज़ाइन को प्रेजेंट कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इनका लोगो है ब्लू कलर का और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ब्लू लिया है, रेड लिया है क्योंकि ये शायद गैफ का लोगो है, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे रेड यूज़ किया। इस ब्लू को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे ब्लू दे दिया। ये ऑरेंज एक कॉम्प्लीमेंट और बोल सकते हैं कि ये वाले लोगों को इम्पोर्टेंस देने के लिए इसने यूज़ किया है। ठीक है, और इस लोगो का कलर उसने यहाँ पे यूज़ कर लिया है और ये लोगो सब लगभग सेम ही है, तो उसने उस कलर का यूज़ कर लिया। बाकी यहाँ पे इसने अलग अलग तरीके का अपने प्रोडक्ट का डोम बनाया हुआ है, तो आप उसको एक प्रोडक्ट समझो, उसको एक कलर मत समझो, तो वो चीज़ है। इसके बाद इसके क्योंकि कलर जो प्रोडक्ट है वो भी कलरफुल है, तो उसके लिए कोई एक कलर उसने सेलेक्ट किया हुआ है और उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये जो ओवरऑल है 60-30-10 वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, स्टिल एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, एक स्मार्ट कलर कॉम्बिनेशन माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उसने काफ़ी स्मार्टली कलर को यूज़ किया है। तो आप ये भी कर सकते हो। मैंने जिसे बोला ना, इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। अगर आपको इम्पैक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो रूल फॉलो करोगे तो पक्का वो ठीक ठाक दिखेगा। ठीक है, तो ये भी एक गुड कलर कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आ जाते हैं, ये तो मैं बोलता हूँ सुपर कलर कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसने पूरे पूरे स्टॉल को वाइट रखा है, एक जगह पे आप देखोगे तो अच्छा खासा ब्लू दिया हुआ है, और ब्लू भी वो नॉर्मल न्यूट्रल ब्लू नहीं दिया हुआ है। ऑब्वियसली इसके लोगो में ब्लू ऐसा रहेगा, बट अगर आप जब कलर कॉम्बिनेशन आपको फ्रीडम मिले ना, तो आप जो ये हमारा RGB वाला रेड ब्लू ग्रीन आता है ना, उसको तो मत ही यूज करो, उसको तो अवॉइड ही करो। हमेशा ऐसा कलर यूज करो जो पेस्टल हो, या फिर जो इंग्लिश कलर भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और वैसा कलर यूज किया करो। तो इसके अंदर देखोगे तो इसने प्रॉपर वाइट भी ये नहीं है, और इसको काफ़ी अच्छे से उसने वाइट के साथ थोड़ा सा क्रीमिश मिक्स किया है, और उसके साथ अच्छी लाइटिंग किया है और ब्लू यूज़ किया है, जिसकी वजह से स्टॉल काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है। और ये एक वेरी गुड कैटेगरी है, मेरे को लगता है अब तक जितने कॉम्बिनेशन में बताया उसमें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है। और इसके बाद इसके अलग अलग व्यू भी देख सकते हो। इसके अंदर ये देखो, क्रीम कलर और उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए, हाईलाइट करते हुए वुडन लैमिनेट, जो कि सुपर्ब लग रहा है। और ये थोड़ा सा डल ब्लू में लिया हुआ है एक यहाँ पे कलर, इनफैक्ट एक कलर का शायद इसके ऊपर शेडो आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, चेयर का कलर भी इसके साथ मैच करता हुआ, कॉम्प्लीमेंट करता हुआ है। और यहाँ पे छोटी छोटी डिटेलिंग है, आप इसके ऊपर भी देखोगे तो जो उसने जो भी रखा है प्रोडक्ट वगैरह, उसके नीचे भी अच्छा खासा हल्का सा ब्लू यूज़ किया। अब सोचो इतना बड़े वुडन के अंदर ये वाला ब्लू कितना कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कलर का कलर कॉम्बिनेशन को एनहांस करती है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे ब्लू दिया है, इस ब्लू के साथ में अगर नॉर्मल बेसिक इंडियन डिजाइनर रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे ब्लू एक 4 इंच का पैच बना के दे देगा, जो कि इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ये कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यूटी को एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ब्लू, यहाँ व्हाइट, यहाँ ब्लू, कंटिन्यूटी ब्रेक कर देता है, जो कि गलत होता है। जहाँ तक हो सके कंटिन्यूटी एक्सट्रैक्ट करके रखो। ठीक है, तो ये भी वही सेम डिज़ाइन का था, तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे, और ये भी एक गुड कैटेगरी के अंदर आता है। अभी ये कॉम्बिनेशन के अंदर भी देखोगे आप तो 60, 30 एंड 10 ग्राफिक वगैरह मिला के देखोगे तो 10 ब्लू का भी परसेंटेज आ जाता है। और ये भी एक गुड कलर कॉम्बिनेशन है जो आप फॉलो कर सकते हो। और ये डिज़ाइन तो ऑब्वियसली वही डिज़ाइन है जो हमने अभी चेक किया, और ये उसके ही अलग अलग व्यूज़ है, तो मैंने सेव कर लिया था तुमको दिखाने के लिए। अब देख सकते हो किस तरह से उसने कॉम्प्लीमेंट करता हुआ कलर यूज़ किया है। और ये सबको, सबसे बड़ी बात, ये सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने फ्लोरिंग के अंदर थोड़ा सा ग्रेइश रखा है। समझ रहे हो कितना स्मार्ट वो बंदे ने दिमाग लगाया। अब ये फ्लोरिंग के अंदर वाइट रख देता ना, तो ये सब
ऐसा दिखता है कि बहुत सारा ब्लू दिख रहा है, बट ये क्योंकि ब्लू को ऑब्जॉर्व कर लेता है फ्लोरिंग, तो इसलिए उसने थोड़ा सा ग्रेस रखा है। तो काफ़ी डिटेल में उसने सोचा है। अब इसके इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से एक ब्लू कलर को यूज़ किया है और हल्का फुल्का थोड़ा सा वाइट, तो आप बोल सकते हो 60-30 रूल उसने फॉलो किया है। मुझे पर्सनली फ्लोरिंग उतना अच्छा नहीं लगा, ये येलोइश फ्लोरिंग, इसके अंदर थोड़ा सा रेडिश टिंट रहता तो बहुत मज़ा आता फ्लोरिंग के अंदर। बट एनीवेज ये भी एक गुड कैटेगरी का जो कलर कॉम्बिनेशन है। और फटाफट इसकी बात कर लेते हैं। सेम व्यू है, उसका दूसरा व्यू है, और ये भी उसका दूसरा ही व्यू है, तो इसको भी हटाते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर, इसने भी काफ़ी अच्छा किया है, पूरा वाइट यूज़ किया है, एक ब्लू यूज़ किया है, और यहाँ पे थोड़ा ग्रे, और ये भी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और ये भी एक गुड कैटेगरी में है। अब बात करते हैं बैड कैटेगरी के अंदर। देखो ये है बैड कैटेगरी वाला। क्यों बैड कैटेगरी है, आप बात को समझो। यहाँ पे इसका सबसे पहली पॉइंट, हल्का हल्का इसके लोगों में रेड है, और इसने क्या किया, ये पूरा रेड बॉर्डर मार दिया। अब इससे क्या हो रहा है कि लोगो जो है ना, लोगो ही नहीं एम्फोसाइज हो रहा है, बाकी इसका रेड बॉर्डर एम्फोसाइज हो रहा है, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे रेड को कंटिन्यू किया है, यहाँ पे ऐसे कर दिया है, अजीब ही लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, ये वाइट होना चाहिए था पूरा। और फिर इसके बाद आप देखोगे तो ये पेलमेट के ऊपर भी ऐसे रेड मार दिया, यहाँ पे रेड मार दिया है, और यहाँ पे रेड मार दिया है। तो ना तो 60-30 हुआ, और ना ही प्रॉपर 60-10 हुआ। मैंने आपको बोला ना कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, और इसने हर जगह कंटिन्यूटी ब्रेक करी है। रेड जहाँ भी मन किया वहाँ रेड दे दिया, जहाँ पे मन किया वहाँ व्हाइट दे दिया। इसलिए ये एक बैड कैटेगरी में आता है, बैड कैटेगरी का कलर कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट मेरे नज़र में। बाकी डिजाइनर्स और बाकी सबकी चॉइस अलग हो सकती है डेफिनेटली, बट ये मैं बैड कैटेगरी में ही डालूंगा। ठीक है। इसके बाद ये वाला आप ये देख सकते हो क्लियरली, 60-30 एंड 10, तो ये भी परफेक्ट है। और क्योंकि 60-30-10 के मैंने परफेक्ट वाले बहुत सारे एग्जांपल दिखा दिए, तो मैं चाहूँगा कि अभी इसे बंदी कर दूँ और आपको बैड वाले एग्जांपल भी दिखा दूँ। अब देखो ये है सुपर बैड एग्जांपल। मैं क्यों बोल रहा हूँ सुपर बैड? पहली चीज़ तो ये एकदम डिज़ाइन ही बेसिक है, चलो डिज़ाइन बेसिक है कोई बात नहीं, पर यहाँ पे देखो ये एक वुडन जो यूज़ किया हुआ है उसने, वुडन टेक्सचर, कितना डल टेक्सचर यूज़ किया है। एक तो ओवरऑल स्टॉल की रेंडरिंग डल है, चलो उसे एक्सेप्ट कर लो, पर ये टेक्सचर इतना डल है। अब देखो यहाँ पे लोगों का कलर इत्तुस है, और इसके बॉर्डर का कलर इतना हैवी है। मतलब बॉर्डर देखो, लोगो देखने की जरूरत ही नहीं है, आप बॉर्डर ही देखो, मेरा बॉर्डर बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बॉर्डर नहीं दिखाना है, मैं लोगो दिखाना है। इवन यहाँ पे भी देखोगे तो ये इस तरीके से यहाँ कलर यूज किया, यहाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ कलर यूज किया, यहाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसको अच्छे से किया जा सकता है, मैं अभी आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज ये 3D रहता, तो मैं आपको बना के भी दिखा देता। पर ये भी कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप 60-30 वाले रूल को भी ये फॉलो नहीं करता है। और इसके बाद ये बाकी भी इसकी कंटिन्यूटी काफ़ी ब्रेक हुई है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अजीब ही लग रहा है, और ये बिल्कुल ओल्ड फैशन है, तो इसे मैं बैड कैटेगरी में डालूंगा। इसी का दूसरा व्यू है, आप देख सकते हो और समझ सकते हो, ये मैं बैड कैटेगरी में। और कलर भी आप देखोगे ना, तो ये कलर भी काफ़ी न्यूट्रल सा है, मतलब नहीं ठीक है, कलर एक बार के लिए मैनेज कर सकते हैं, बट स्टिल ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मैनेज नहीं है बराबर। और इसके बाद बात करते हैं ये, आ, इसको मैं गुड कैटेगरी में डाल सकता था, पर इसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे इसने रेड डाला, यहाँ पे रेड डाला, यहाँ पे रेड डाला, ये तीनों रेड मिलके बहुत एम्फसाइज हो रहा है, पर लोगो एकदम छोटू सा हो गया, और वो लोगो इतना एम्फसाइज नहीं हो रहा है। इसके बाद इसने फेशिया के अंदर वुडन डाला। वुडन मतलब यूजुअली लग्जरी प्रेफर होते हैं, तो अब लग्जरी चीज़ आप फेशिया में डाल दिया जो कि दिख ही नहीं रहा है, और इधर पे फिर भी आपने वाइट ही रखा, तो आपने पैसा भी बर्बाद किया, और कलर भी गलत जगह पे गलत यूज कर दिया। अगर यही वुडन इसने बैकग्राउंड में देता था, रेड को कहीं फेशिया वगैरह में कैसे भी कम्प्लीमेंट करके यूज करता था, तो मैं गुड कैटेगरी में इसको डालता था। तो ये भी मेरे हिसाब से बैड कैटेगरी का ही स्टॉल है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसको, हाँ ये गुड कैटेगरी का स्टॉल है। क्यों? देखो 60 वाइट, और 30 लगभग ये जो इसका कलर है ऑरेंज, और 10 आप देखोगे तो ब्लू भी उसने यूज़ किया है। या उसी को रिवर्स कर लो, 60
30 और 10। तो ये लगभग अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, लगभग नहीं, ये अच्छा, एक बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। ऐसे कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक वही सेम डिज़ाइन है। आप इसको भी इसमें रख दो गुड कैटेगरी में। अब आ जाते हैं वापस एक, हाँ इसको देखो मैं बैड कैटेगरी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये है एक बहुत ही, हालांकि इसने फोटो अच्छे से नहीं क्लिक किया जिसकी वजह से अच्छा नहीं दिख रहा है उतना, लेकिन ये एक बहुत स्मार्ट कलर कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि देखो इसने रेड है, रेड को भी यहाँ पे यूज़ कर लिया 10% विथ एलईडी। बाकी इसने वाइट को बराबर यूज़ किया है, थोड़ा बहुत ब्लू को यूज़ कर लिया इसने ग्राफिक के अंदर। और इसने लग्जरी फील देने के लिए आप ये देख सकते हो इसने वुडन टेक्सचर दिया हुआ है हर ग्राफिक के पीछे। तो ये भी एक, और वो भी वुडन टेक्सचर पूरा फ्लो के साथ है। तो ये भी एक अच्छा गुड कलर कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यही एग्जाम्पल ये भी है, तो इसको इधर कर देते हैं। इसके बाद आते हैं एक और बैड कलर कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल के ऊपर। ये देखो बैड कलर कॉम्बिनेशन है, इसमें 60-30 इसने यूज किया है, मैं इस बात से एग्री हूँ। फिर भी ये बैड कलर कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ना कि ब्लू हर जगह दिख तो रहा है, अरे ग्रीन सॉरी, ग्रीन हर जगह दिख तो रहा है, पर उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक बड़ा पोर्शन ब्लू ग्रीन होना चाहिए, एक बड़ा पोर्शन वाइट होना चाहिए, दोनों का बीच में सेपरेशन होना चाहिए। और ये इतना मिक्स किया है हर जगह पे ब्लू को, जिसकी वजह से अजीब लग रहा है। अगर इसी चीज़ को मैं बताऊं कि अच्छा कैसे कर सकते थे, तो देखो इसको वाइट कर दो, इसको वाइट कर दो, इसको वाइट कर दो, और ये जो तुमने यहाँ पे एलईडी मारी है इसको भी वाइट एलईडी कर दो, ये भी वाइट एलईडी कर दो, और इसको ब्लू रहने दो, इसको ब्लू रहने दो। यहाँ पे ब्लू यूज़ कर, अरे सॉरी ग्रीन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन यूज़ कर सकते हो। ये भी तुमने अच्छा काम किया है, बट ये जो पैनल्स के ऊपर डाला हुआ है इसकी वजह से तुम्हारा इम्पैक्ट खराब हो रहा है, इसलिए एक बैड कलर कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में जाता है। इसके बाद बात करते हैं ये, ओह गॉड, मतलब ये तो बोल सकते हैं एक्सट्रीमली बैड कलर कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि तुमने इतना सारा वुडन यूज़ किया, इतने सारे ब्रिक्स यूज़ करे, फिर भी तुमने ये ध्यान नहीं दिया छोटी सी चीज़ की एक भी लोगो बराबर एम्फसाइज नहीं हो रहा, लोगो नहीं दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बस तुमने कुछ भी लकड़ी का बना दिया, एकदम उदास फीका फीका स्टॉल लग रहा है। और इसके अंदर तो इतनी कमियां है कि सुधार ही नहीं सकते, ऐसे बता के तो सुधार नहीं सकते, इसके लिए प्रॉपर अलग से कलर कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा। ये एक बैड कलर कॉम्बिनेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें 60-30 क्या 100% एक ही कलर दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, तो इसलिए एक बैड कलर कॉम्बिनेशन है। अगेन ये भी बैड कलर, वही उसी का दूसरा व्यू है, किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहा है। और ज़बरदस्ती का देख रहे हो ग्राफिक भी वाइट सा आ जा रहा है, अननेसेसरी, आई डोंट नो। तो ये भी बैड कलर कॉम्बिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, गुड कलर कॉम्बिनेशन है, लेकिन फ़ोटो अच्छा नहीं निकाला है किसी ने, जिसकी वजह से कि ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है। बट एनीवेज क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो इसको मैं गुड के कैटेगरी में डाल दूंगा। अभी आ जाते हैं इसके ऊपर। हाँ ये भी एक बैड कलर कॉम्बिनेशन है। देखो ये एक चीज़ याद रखो, वो जमाना गया जब ये लाइन 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 सबको चाहिए था कलर में। अब ये कलर में किसी को नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर कलर पकड़ो, पूरा का पूरा पैच कलर कर दो, और ये सब झंझट करना बंद करो, नहीं तो फिर वो आपका कलर कॉम्बिनेशन कभी भी उठ के अच्छा नहीं आएगा। इसके अंदर देखो वाइट ब्लू, वाइट ब्लू, वाइट ब्लू, वाइट ब्लू, अरे क्यों? एक कलर दो ना पर्टिकुलर। आप कोई भी रेफरेंस उठा के देखो, मैंने आपके कलर कॉम्बिनेशन के रूल दिखाए और उसके अंदर भी देखो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर जगह पे मिक्स किया है। दिख रहे हैं? सेपरेशन है कलर्स के बीच में, दिख रहे हैं? ऐसा नहीं किया कि इस पट्टी को रेड कर दिया, इस पट्टी को ब्लू कर दिया, इसको व्हाइट कर दिया, नहीं, कंटिन्यूटी होती है। तो ये एक बैड कलर कॉम्बिनेशन है, और इसको हम लोग बैड कलर कॉम्बिनेशन के अंदर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा बैड कलर कॉम्बिनेशन के लगभग 5-6 ऑप्शन, और गुड कलर कॉम्बिनेशन के इतने सारे ऑप्शन। गुड कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शन इसलिए ज़्यादा बताया ताकि एक तो उसके अवेलेबिलिटी अभी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादातर लोग ऐसे स्मार्ट कलर यूज़ कर रहे हैं और क्लाइंट्स को भी पसंद आ रहे हैं। तो आप कहीं भी ढूंढोगे तो अभी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन वाले ही मिलेंगे। ऑब्वियसली गूगल पे अभी पुराने डिज़ाइन मिलते हैं, आपको लिंक्डइन वगैरह पे ढूंढना पड़ेगा, तो अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के डिज़ाइन आपको मिलेंगे। और जो बैड कलर कॉम्बिनेशन के डिज़ाइंस हैं वो ये हैं। हाँ यहाँ पे भी एक चीज़ है कि अभी भी क्लाइंट पसंद करते हैं बहुत सारे बैड कलर कॉम्बिनेशन, तो तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो रूल है उसको फॉलो करोगे तो आपके मैक्सिमम डिज़ाइन पास होंगे। थैंक यू वेरी मच।